आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माने अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस माने साधारण वाक्य होता है। चलिए संकेत यानी हिंट माने संकेत होता है, तो संकेत के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। पहला संकेत है कि ही सी इट या किसी के नाम के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सूत्र थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ कर लिखेंगे, इसके बाद इज एम आर तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। आईएनजी जोड़ने के नियम के बारे में बताया गया है, देख लीजिएगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि राम किताब पढ़ रहा है। उदाहरण तो बहुत सारा बना सकते हैं, जब नियम मालूम रहेगा तब। तो चलिए हिंदी में सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए। कर्ता आपका राम हो गया, फिर किताब कर्म पढ़ना आपकी क्रिया हो गई। तो क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से मान रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में हिंदी में क्या है, राम, राम लिख दिए। इसके बाद सहायक क्रिया 3 दिख रही है, तीनों में से एक लिखना है। तो नाम आया है तो इसलिए कौन सा संकेत काम कर रहा है, पहला, तो इज का प्रयोग कर दिए हम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के लिए कह रहा है। वर्ब माने क्रिया हिंदी में क्या है, पढ़ना, तो रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग हो गया। इसके बाद फिर सूत्र में देखिए ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है हिंदी में, किताब। द वाक्य शोभा के लिए लगाइए, इसके बाद बुक लिख दीजिए, वाक्य पूरा हो गया। इसी तरह आप ढेर सारा उदाहरण बनाकर उसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।